गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम असाइनमेंट करेंगे स्टैट्स का। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से देखिए, इसमें रटे हुए का है इफ द क्लास मार्क ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस मच देन फाइंड द क्लास साइज ऑफ द क्लास एंड क्लासेस। देखिए सबसे पहले क्लास मार्क समझ लीजिए। मान लीजिए आपको क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब अगर मान लीजिए आप इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालेंगे तो वो आएगा इन दोनों का सम बाय 2, दैट मीन्स 5। इसका अगर आप क्लास मार्क निकालेंगे तो इन दोनों का सम बाय 2, तो कितना आएगा 15। अगर आप इसका क्लास मार्क निकालते तो इन दोनों का सम बाय 2 कितना आएगा 25। तो ये जो है हमारे क्लास मार्क आएंगे। अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है, आपको क्लास मार्क दे रखे हैं और क्लासेस पूछी है, और दूसरा क्लास साइज भी पूछा है, और दूसरा आपसे क्लास साइज भी पूछा है। क्लियर है? देखिए अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें आपसे क्लास इंटरवल पूछे हैं उन्होंने, और आपको क्लास मार्क दे रखे हैं, और दूसरा क्लास साइज पूछा है। दूसरा क्या पूछा है? क्लास साइज पूछा है। तो देखिए इसका एक डेफिनेट तरीका होता है, वो आप समझ लीजिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपको क्लास मार्क दे रखे हैं इन्होंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। तो सबसे पहला क्लास मार्क जो दे रखा है वो दे रखा है 19.5 क्लास मार्क। पूरा लिख देता हूँ। क्लास मार्क्स अभी दे रखे हैं 19.5, 26.5, 33.5, 40.5, 47.5, 54.5, 61.5। अब हमें क्या करना है, इसका क्लास साइज निकालना है और क्लासेस निकालनी है। क्लासेस का मतलब लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, मतलब क्लास इंटरवल हमें क्या करना है, सबका फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्लास साइज आप कैसे निकालोगे? क्लास साइज होगा दो कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क्स ले लीजिए, उनका जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, क्लास साइज होगा। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ले लीजिए, कोई से दो ले लीजिए, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखी है, सही, जिसके क्लास मार्क दे रखे हैं और जिसके क्लास इंटरवल हमें फाइंड आउट करने हैं, उसका क्लास साइज कितना होगा, 7 होगा। अब देखिए इस क्लास मार्क का हमें क्या करना है, क्लास इंटरवल फाइंड आउट करना है। क्लास इंटरवल में दो चीजें होती हैं, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट, दोनों का फॉर्मूला होता है। तो केस 1, अगर हम क्लास मार्क कितना ले रहे हैं 19.5, तो अब देखिए इसकी लोअर क्लास लिमिट ऑफ क्लास मार्क 19.5 वो कितना होगा, क्लास मार्क माइनस क्लास साइज अपॉन 2। तो क्लास मार्क कितना दे रखा है आपको 19.5, क्लास साइज कितना दे रखा है 7, तो 7/2। तो 19.5 माइनस 3.5 कितना आ जाएगा 60। अब देखिए अपर क्लास लिमिट ऑफ क्लास मार्क 19.5, उसका फॉर्मूला होता है क्लास मार्क प्लस क्लास साइज बाई 2। तो क्लास मार्क करना है 19.5 और क्लास साइज बाई 2 है 3.5, तो ये आ गया 23। तो इसका मतलब पहला जो क्लास इंटरवल होगा वो होगा 16 से 23 होगा। क्लियर है? तो ये किसका आ रहा है, कौन से क्लास मार्क का है ये है 19.5 का। अच्छा, अब सिमिलरली अगर आपको 26.5 का निकालना है, क्लियर है, तो आप कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला आपका लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे केस 2, इफ क्लास मार्क इज इक्वल टू
26.5। तो इसकी जो लोअर लिमिट आएगी वो आएगी क्लास मार्क, दैट मीन्स 26.5 माइनस 3.5, तो कितना आ जाएगा 23। और अपर लिमिट क्या आएगी इसकी, वो आ जाएगी 30। तो 26.5 की जब आप क्लास इंटरवल बनाओगे तो उसकी लोअर लिमिट कितनी आएगी बच्चों 23 और अपर कितनी आएगी 30। क्लियर है? अच्छा, बाकी की मैं लिख रहा हूँ आंसर, मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। वो होप ये तो क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके से हमें जो गिवन क्लास मार्क होता है उसकी हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल फॉर्म करते हैं। लोअर लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, क्लास मार्क में से क्लास साइज का हाफ माइनस करते हैं। अपर लिमिट के लिए क्लास मार्क में हम क्या करते हैं, क्लास साइज का हाफ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐसे अगर 33.5 दे रखा है तो इसका क्या आएगा 32, 37। 40.5 का क्या आएगा 37 to 44। 47.5 का क्या आएगा 44 to 51। 54.5 का क्या आएगा 51 to 58। 61.5 का क्या आएगा 58 to 65। ये आपको सारे क्लास मार्क दे रखे हैं और ये हमने क्या किया, इनका क्लास इंटरवल फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, वैसे भी आप ना 1-2 का निकाल के बाकी सिमिलरली लिख सकते हो। क्लियर है? अगर आप हर एक क्लास मार्क का लैंग्वेज बना के लिखने लग गए तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा और इतने मार्क्स का तो आता भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये 2, 3 या 4 मार्क्स का ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4, उससे बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं आता है। अच्छा, 18 क्वेश्चन देखिए। 18 क्वेश्चन में भी आपको क्लास मार्क दे रखा है, आपसे क्लास साइज पूछा है और क्लास बाउंड्रीज पूछा है। क्लास बाउंड्रीज मतलब वही अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यही मतलब आपको निकालना है। अब मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19। इसमें लिखा है द हाइट ऑफ 7 पर्सन्स इन सेंटीमीटर आर। आपको 7 पर्सन दे रखे हैं, उनकी हाइट दे रखी है ये दे रखी है 120, 125, 142, 134, 150, 155, 128। अब हमें क्या करना है, इसकी रेंज निकालनी है। तो देखिए, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो इसकी आप रेंज कैसे निकालोगे बच्चों, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 155 दिख रही है और लोएस्ट 120, हाँ 120 है। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी 35 आ जाएगी। रेंज क्या आ जाएगी 35। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू में से हम क्या करते हैं, लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उनका जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 17, 20, 18, 15, 24 एंड 23। ये आप खुद कर लीजिएगा। अरिथमेटिक मीन मतलब आपको मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब मैं आपको 21 करवा रहा हूँ। इसमें लिखा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। हमें क्या करना है, पहले 10 ऑड नेचुरल नंबर्स का क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल
numbers are as follows. सबसे पहला क्या आएगा 1, then 3, then 5, then 7, then 9, then 11, then 13, then 15, then 17, then 19. ये पहले 10 जो है वो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। अब हमें क्या करना है, इनका मीन निकालना है। तो मीन का क्या फॉर्म होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए सम कर लीजिए सारी ऑब्जर्वेशन का, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। तो 100 अपॉन 10 कितना आ जाएगा 10। क्यों, टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है 10 है, इसलिए मैंने क्या किया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकाला, उसको 10 से डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 10 आएगा। डेट मीन्स अगर आप पहले 10 और नेचुरल नंबर्स लेते हैं और उनका मीन फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा क्या आएगा 10 आएगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें लिखा है फाइंड द मीन ऑफ, हमें इन नंबर्स का मीन निकालना है। तो देखिए हमें ये कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, इनका हमें क्या करना है मीन निकालना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीन। मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए सम कर लीजिए सारी ऑब्जर्वेशंस का। देखिए x वाली जो टर्म्स है वो अलग ऐड करेंगे और जो उसके अंदर न्यूमेरिकल नंबर्स हैं उनको हम अलग ऐड करेंगे। जैसे x और x हो गया 2x, 3x, 4x, 5x प्लस 2, 4, 6, 12 एंड 20। अब देखिए कितनी टर्म्स हैं ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा x प्लस 4, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा x प्लस 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आपको डाटा दिया हुआ है इसका मीन क्या होगा x प्लस 4 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी इजी है। इसमें हमें क्या करना है मीडियन हाइट निकालनी है। आपको 13 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, हमको हमें क्या करना है 13 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, सबकी हाइट दे रखी है, तो हमें क्या करना है इनकी मीडियन हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो ये भी आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको 25 करवा रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में मैंने कहा है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 32। हमें कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, इनका मीडियन जो है वो 32 दे रखा है और ये सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशन है वो किस में है असेंडिंग ऑर्डर में है। तो मैं ये ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ, पहली है 12, देन 14, देन 15, देन 27, then a plus 2, then a plus 3, then 35, then 36, then 40, then 49। तो अब देखिए मीडियन के लिए क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स गिनते हैं। कितनी टर्म्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे 10 टर्म्स है हमारे पास टोटल। तो n कितना आ गया बच्चों 10। तो 10 क्या होता है इवन होता है
तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है मीडियन का? उसका फार्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। तो अब देखिए n कितना दे रखा है यहाँ पे 10, तो 10/2 कितना हो गया 5th टर्म, और 5 + 1 कितना हो गया 6 टर्म बाई 2। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे 5th टर्म देख लेंगे। n कितना था 10, तो 10/2 कितना हो गया 5th टर्म, और 5 + 1 6 टर्म बाई 2। अब देखिए 5th टर्म की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, और 6 टर्म की वैल्यू क्या है a + 3, और कितना दे रखा है ये 32। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 64 कितना आ गया a और a आ गया 2a + 5, इसे तो ले जाइए, तो a कितना आ गया 29.5। तो डेट मीन्स a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 29.5 आ जाएगी। अच्छा, इसमें फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा, मीडियन का हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। इवन का अलग होता है और ऑड का अलग होता है, और ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें सीधा मीडियन ना पूछा हो। मीडियन दिया होगा a की वैल्यू पूछेंगे, या अभी अब कुछ और क्वेश्चन करेंगे उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं मीडियन के। अब वो जमाने गए जिसमें सीधा उन्होंने टर्म दे दी और पूछ लिया इसका मीडियन फाइंड आउट करो। सही है? अब वो क्वेश्चन को क्या करते हैं घुमा फिरा कर पूछते हैं, मगर फार्मूले आपके पास दो ही है मीडियन के, उनके अलावा कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में लेने क्या गया है, ये भी इजी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये इसमें मैंने कहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, हमें इनका मीडियन फाइंड आउट करना है। 38 46 64 87 41 58 77 35 90 25 92 33 91। हमें इसमें क्या करना है बच्चों, इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। एक बार टर्म्स में चेक कर लो, 38 46 64 87 41 58 77 35 90 25 92 33 91, इनका हमें क्या करना है मीडियन फाइंड आउट करना है। और फिर इसमें एक पार्ट और है, वो हम क्या करेंगे इसके बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ऑब्जर्वेशंस को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। आपकी मर्जी होती है चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो यहाँ आएगा ऑन अरेंजिंग द फॉलोइंग data in ascending order we get। तो देखिए सबसे छोटी टर्म क्या है यहाँ पर 25, उसके बाद 33, then 35, then 41, then 46, सॉरी एक बीच में मिस हो गया 38। अच्छा 46 के बाद देखिए बच्चों, 46 के बाद आता है 58, देन आता है 64,
then 77, then 87, then 90, then 91, then 92। तो एक बार टर्म्स में लिख लेता हूँ, 3, 3, 3, 6, 3, 9, 9 and 4, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हाँ सही है। तो यहाँ देखिए n कितना बच्चों दे रखा है आपको, n दे रखा है 13, और 13 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑड टर्म्स वाला मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, ये लिखेंगे n इज इक्वल टू 13 विच इज ऑड, देयरफॉर मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1 बाई 2 एट टर्म। तो n है 13, 13 प्लस 1 बाई 2 एट टर्म, ये आ जाएगा 7th टर्म। तो देखिए 7 टर्म कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 58 आंसर आ गया। क्या आ गया, 58। तो इसका मतलब इनका जो मीडियन होगा वो क्या होगा, 58 होगा। क्लियर है। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। इसमें रहेगा इफ 58 इज रिप्लेस बाय 97, अगर मैं 58 को रिप्लेस कर दूं 97 से एंड 35 को रिप्लेस कर दूं 23 से, तो हमें क्या करना है, नया मीडियन फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए इफ वी रिप्लेस 58 by 97 and 35 by 23 we get, सही है। तो हमारे पास डाटा क्या आएगा, 25, 33, अच्छा 35 को मैं हटाकर 23 लिख रहा हूँ, तो 35 को मैं हटाकर 23 लिख रहा हूँ, तो 23 ऑब्वियसली बात है पहले आएगा, देन 38, देन 41, देन 46। अब मैं 58 को हटाकर क्या लिखा हूँ, 97, तो 97 ऑब्वियसली बात है सबसे एंड में आएगा, देन 64, देन 77, देन 87, then 90, then 91, then 92, लास्ट में 97। हमें क्या करना है, यही डाटा दोबारा से लिख देना है, बस 58 की जगह 97 और 35 की जगह 23। एक बात ध्यान रखना, लिखोगे आप असेंडिंग ऑर्डर में ही, सही है। अब देखिए ये भी 13 टर्म्स ही होंगे, एक बार दोबारा कर लो, कहीं गलती ना हो गई 3, 3, 6, 3, 9, 4, 13, तो n आ गया 30। तो ये ऑड है, तो मीडियन का क्या फॉर्मूला है, मीडियन का फॉर्मूला है n प्लस 1 बाई 2 एट टर्म, फिर आएगा 7 टर्म। तो 7 टर्म क्या आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो न्यू मीडियन जो होगा हमारा वो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। क्लियर है। इस तरह के बच्चों ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बस इसमें आपको गौर से पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन तो ये काफ़ी इजी है। अब देखिए इसके बाद है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें उन्होंने कहा है अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 11 वनडे क्रिकेट 11 वनडे इंटरनेशनल मैचेस। एक क्रिकेट का प्लेयर है, उसने 11 मैचेस में इतना स्कोर किया है, तो पूछा फाइंड द मॉडल रन्स। मॉडल रन्स मतलब
जो उसने रन्स स्कोर किए हैं उसका मोड पूछना है। उन्होंने क्या पूछा है, उसका मोड पूछा है। मोड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मोड का मतलब क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अच्छा देखिए ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 58 आ रहा है इसका आंसर और इसका आ रहा है 64। सही है। तो आपको क्या करना है, मोड निकालना है इन सबका। देखिए 28 और 29 ये एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन है, 30 भी एक्सरसाइज 2 का है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको कराता हूँ 31 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में मैंने क्या कहा है, द मीन ऑफ 27 ऑब्जर्वेशन इज 35। If 5 is subtracted from each observation, what will be its new mean? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको थोड़ा ढंग से समझ लीजिएगा। इसमें मैंने कहा है मीन ऑफ 27 ऑब्जर्वेशन इज 35। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, व्हाट विल बी इट्स न्यू मीन। तो हमें क्या करना है, न्यू मीन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखिए आप एक रूल समझ लीजिए। मान लीजिए आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, उनका मीन जो है वो x बार है मान लीजिए, सही है। चलो मैं 10 मान रहा हूँ, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, उनका मीन जो है वो 10 है। अब अगर आप हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड करोगे तो मीन भी जो है 5 यूनिट बढ़ जाएगा, तो 10 की जगह कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, सही है। जैसे मैं इसके एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, आपके पास 27 ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन कितना है 35। अब अगर मान लीजिए मैं हर ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 5-5 बढ़ाता चला जाता हूँ, सही, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 27 ही रहेंगे, मगर मीन कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मीन क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर है। इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन। अच्छा अब देखिए दूसरा, अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करते हो हर ऑब्जर्वेशन से, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, अगर आप हर ऑब्जर्वेशन से 5 सब्ट्रैक्ट करते हो तो नया मीन कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। नया मीन कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर है। दोबारा समझ लीजिए, आप बस 27 ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन है 35। अब आप क्या करते हो, हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर रहे हो तो मीन भी 5 बढ़ जाएगा। हर ऑब्जर्वेशन से 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मीन भी 5 कम हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए हर ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीन भी 5 टाइम्स हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए हर ऑब्जर्वेशन को आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो मीन भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो आप हर ऑब्जर्वेशन के साथ करोगे, रूल अप्लाई करोगे, वही क्या होगा, मीन के साथ भी रूल अप्लाई होगा। ये आप जनरल जो है फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्यों, अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ गया तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप पूरे स्टेप्स कर कर सॉल्व करो, सीधा ओरल कराना। वो कहते हैं जी 27 ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन 35 है, हम हर ऑब्जर्वेशन को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो मीन जो होगा वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 35 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, 7 आएगा। अच्छा वो कहें हमारे 27 ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन है 35, हर ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीन भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। 35 × 5 दैट मीन्स 175। तो ये आप ओरल करने की कोशिश करना अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आए। हाँ अगर मान लीजिए 2, 3 या 4 में आ जाता है तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको लैंग्वेज किस तरीके से लिखकर आनी है। 1 नंबर में आप हेडेक मत लेना, वहाँ पर सीधा आंसर लिखाना। और वैसे भी 1 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे आपको MCQ आएंगे, तो उसमें आपको आंसर को क्या करना होगा, टिक करना होगा। ABCD की फॉर्म में लिखा होगा, वहाँ सीधा लिखाना कि A आंसर है, B है या C है या फिर D है। देखिए 31 करवाता हूँ।
The mean of 27 observation is 35. If 5 is subtracted from each observation, what will be new mean? तो देखिए mean of 27 observation दे रखा है 35. Therefore sum of 27 observations वो कितना होगा 35 into 27. ये कितना आ जाएगा 945 आ जाएगा. कितना आ जाएगा 945. सही है. ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का. ये तो यहीं से बना है. देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ all observations upon number of observations. तो अब अगर मान लीजिए आपको sum of all observations निकालना है तो इसको हम इधर ले जाएंगे mean into number of observation. क्लियर है. तो ये तो अंडरस्टूड होने चाहिए फॉर्मूला. अच्छा अब देखिए if each term is सब्सट्रैक्टेड बाई 5. अब अगर मान लीजिए आप हर टर्म को 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हो 5 कम कर देते हो देन न्यू सम ऑफ 27 ऑब्जर्वेशंस वो कितना होगा बच्चों 945 में से. देखिए हर टर्म को हम 5 कम कर रहे हैं तो 27 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है तो 27 इंटू 5 कितनी वैल्यू क्या होगी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन की कम हो जाएगी. तो आएगा 945 माइनस 135 810. देखिए हर एक ऑब्जर्वेशन से 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 27 ऑब्जर्वेशन से कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 27 इंटू 5 दैट इज 135. पहले सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन था 945. इतना आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये न्यू आ गया. तो न्यू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना आ गया 810. तो अब देखिए देयरफॉर न्यू मीन ऑफ ऑल 27 ऑब्जर्वेशंस वो क्या होगा न्यू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो कितना आ जाएगा 30. आप लिख कर जरूर आइएगा न्यू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. न्यू मीन जब आप निकालोगे तो न्यू सम ही तो आएगा ना ऑल ऑब्जर्वेशन का. ये आप ध्यान रखिए. अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32. देखिए 32 में इन्होंने कहा है द ट्रैफिक पुलिस रिकॉर्डेड द स्पीड ऑफ 10 motorists as follows. Later on, an error in the recording instrument was found. Find the correct average speed of the motorist if the instrument recorded the speed 5 km/h less in each case. देखिए इन्होंने कहा है ट्रैफिक पुलिस ने 10 मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं उनकी स्पीड रिकॉर्ड की तो ये आ रही है. क्लियर है. अच्छा अब इन्होंने कहा बाद में उन्होंने क्या किया जब अपनी चेक की हो गया इंस्ट्रूमेंट तो उन्होंने देखा हर केस में हम क्या कर रहे हैं स्पीड को क्या कर रहे हैं 5 km/h लेस रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो हमें क्या करना है करेक्ट मीन निकालना है करेक्ट एवरेज स्पीड निकालनी है किसकी मोटरसाइकिलिस्ट की.
क्लियर है? अच्छा, अब देखिए सबसे पहले आप सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकाल लीजिए। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, पहले ऑब्जर्वेशन गिन लेता हूँ, हो सकता है एक आधी कम ज़्यादा ना लिख दियो। 3 हाँ पूरी है, 10 है। तो अब देखिए मैं ऐड करता हूँ 100, 149, 209, 248, 290, 345, 402, 454 एंड 502। एक और दोबारा देखता हूँ 100, 149, 209, 248, 290, 345, 402, 454 एंड 502। तो ये 502 आ रहा है, ठीक है? अच्छा, अब उन्होंने क्या, उन्होंने जो स्पीड रिकॉर्ड की है वो हर केस में 5 किलोमीटर पर आवर लेस रिकॉर्ड की है, सही? तो हम लिखेंगे सिंस ईच ऑब्जर्वेशन इज 5 लेस देन द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, therefore correct sum of all 10 observations। वो क्या होगी बच्चों? 502 तो है ही, हर टर्म में हमने क्या किया, 5-5 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 5-5 लेस रिकॉर्ड हुई ना, 5-5 बढ़ाएंगे तो 10 टर्म है, 10 में आप 5-5 बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगा? 50। तो ये आ गया 552। देखो correct mean of all 10 observations। वो आ जाएगा 55.2 किलोमीटर पर, सही? कैलकुलेशन जरूर देख लेना, कैलकुलेशन में कई बार गड़बड़ हो जाती है। 100 हो गया, 149, 209, 248, 290, 345, 345 एंड 402, 454, 502, सही। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें मैंने कहा द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 16। हमें 25 ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, इसका मीन जो है वो 16 है। नेक्स्ट, इफ 4 इज एडेड टू फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन, अगर हम इसमें पहली 10 ऑब्जर्वेशन में 4 ऐड कर देते हैं, फाइंड द मीन ऑफ न्यू सेट ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस। एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने कहा है मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन 16 दे रखा है। अब इसकी पहली 10 ऑब्जर्वेशन में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो न्यू मीन बताना है हमें 25 ऑब्जर्वेशंस का क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन आपको 16 दे रखा है। मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 16। तो देयरफॉर सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन वो कितना आएगा बच्चों? 25 इंटू 16, वो आ गया 400। क्लियर है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है? मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये 25 ऑब्जर्वेशन का सम आ गया कितना? 400। अब देखिए इफ फर्स्ट 10 observations
is increased by 4, then new sum of 25 ऑब्जर्वेशंस, वो कितना होगा? देखिए हम ना हर टर्म को नहीं बढ़ा रहे हैं 4, हर टर्म को नहीं बढ़ा रहे हैं, हम केवल पहली 10 टर्म को ही बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब पहली 10 टर्म में 4 बढ़ाएंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा हमें? 40 इंक्रीज करना पड़ेगा। तो पहले सम कितना रहा था? 400, अब 40 हमने बढ़ा दिया। अगर पहली 10 ऑब्जर्वेशन में हम 4 ऐड करते हैं देन न्यू सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन कितना होगा? 400 प्लस 40, तो कितना आएगा? 440। देयरफॉर न्यू मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस, वो कितना होगा? न्यू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये आ जाएगा बच्चों 17.6। कितना आ जाएगा बच्चों? 17.6। अच्छा, अगर मान लीजिए हम हर ऑब्जर्वेशन में 4 ऐड करते हैं तो 25 इंटू 4, यहाँ पर हम 100 ऐड करते हैं, और वो क्वेश्चन ओरली भी हो सकता था। कैसे? 25 ऑब्जर्वेशन का मीन 16 है, हर ऑब्जर्वेशन में 4 ऐड करोगे तो मीन भी 4 ऐड हो जाएगा। कितना आ जाता मीन? उस केस में 20 आ जाता। देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 मैंने लिखा है मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन। ट्वेंटी 25 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो 78.4 है। आपको 25 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 78.4 दे रखा है, बट लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट 96 वाज मिसरीड एज 69। तो हमें क्या करना है? नया करेक्ट मीन बताना है क्या होगा। देखिए इन्होंने क्या 25 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन जो है वो 78.4 है। अब बाद में जब हमने दोबारा रिकॉर्ड चेक किया तो एक वैल्यू 96 थी, उसको हमने मिसरीड कर दिया 69। तो हमें क्या करना है? एक्चुअल मीन बताना है क्या होगा। तो अब देखिए सबसे पहले मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस वो कितना है? 78.4। देयरफॉर sum of all 25 observations, वो कैसे निकालोगे बच्चों? 78.5 को 25 से 78.4 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 1960। एक बार करके देख लेता हूँ, थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे। 5 से 2 439 8 6 15 8 16 15 ये आएगा। अब देखिए नेक्स्ट मैंने क्या कहा है?
अब जब हमने ऑब्जर्वेशन सारी चेक की तो हमने ये पढ़ा कि एक वैल्यू 96 थी, पर उसको हमने 69 लिया, तो देयरफॉर या डेट इम्प्लाइज नाउ करके लिखें, नाउ करेक्ट सम ऑफ 25, और मत लिखो 25 ही लिखो, 25 ऑब्जर्वेशंस। देखिए ये हमने सम पहले निकाला था, बाद में हमने देखा एक रीडिंग हमने 69 लिखी हुई है, वो गलत है, तो 69 मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 96 है, तो 96 मैंने ऐड कर दिया, जो सी वैल्यू गलत पड़ी थी वो हटा दी, जो सी करेक्ट वैल्यू वो मैंने क्या करी ऐड कर दी। तो देखिए कितना आएगा 27 ऐड हो जाएगा, 1987 आ जाएगा, तो यहाँ निकालेंगे देयरफॉर करेक्ट मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस, वो क्या आएगा करेक्ट सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस अपॉन 25, तो ये आ गया 1987 अपॉन 25। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ट्वेंटी फाइव 7 जा 175, 3 and 2 9 जा 225, पॉइंट 4 जा 100, 5 79.45 आ जाएगा। सही, एक बार कैलकुलेशन आप जरूर देख लीजिएगा। सेवन जा गया 175, 23 बचा, 7 ऊपर से कैरी कर लिया, थ्री एंड 2 7, 9 जा गया 225, फिर आगे 12 0, 4 जा और फिर 8 आएगा, सॉरी बच्चों 79.48, ये हमारा जो होगा करेक्ट मीन होगा। अब देखिए 35 का रिपीट है, ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। मैं आपको 36 कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में इन्होंने कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 9, और हमें डाटा दे रखा है 8, 9, then 6, then 8, then 9, then 8, then 7, then 5, then 8, then 9, 9 and x। एक बार दोबारा देख लेता हूँ, 8 9 6 8 9 8 7 5 8 9 9 x। देखिए इसमें उन्होंने कहा है इस डाटा में हम x की वैल्यू क्या लें ताकि इसका जो मोड है वो 9 आ जाए। क्लियर है? तो हम पहले ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे वही फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे हम पहले। ऑब्जर्वेशन, टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी। तो देखिए सबसे छोटी वैल्यू मुझे अभी 5 दिख रही है, 5 से छोटी है नहीं, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन x। क्लियर? अब देखिए पहले 8 आया, देन 9, देन 6, देन 8, देन 9, देन 8, देन 7, देन 5, देन 8, then 9, then 9, then x। अब देखिए हमें इन्होंने कहा है x की वैल्यू निकालिए किस केस में, अगर मोड जो है अबाउट डाटा का वो क्या हो 9 हो। अब देखिए यहाँ पे अगर आप मोड निकालोगे तो मोड में टाइम हो रहा है 8 और 9 के बीच में, सही।
अब ये x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं x को 9 ले लूँगा तो 9 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो मोड क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अब अगर मैं x की वैल्यू 8 ले लेता हूँ तो 8 की फ्रीक्वेंसी 5 बन जाएगी और मोड क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो इसका मतलब सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस मोड ऑफ द above data is 9, therefore the value of x must be 9। क्यों? उसी केस में 9 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। क्लियर है? अगर आप x की वैल्यू 8 लेते हो तो 8 मोड बन जाएगा। क्लियर है? अगर x की वैल्यू 8 और 9 में से कुछ भी नहीं लेते, कुछ और ले लेते हो, फिर इनमें टाई हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, x की वैल्यू हमें 9 ही लेनी पड़ेगी, तभी जो है मोड जो है अबाउट डाटा का 9 आएगा। क्लियर है? वैसे भी जनरल क्वेश्चन होता है, इसमें जो मोड दिया होता है वही नॉर्मली क्या होती है, x की वैल्यू